नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। जिनको जनता ने बार बार निकारा वे हुड़दंगबाजी से करना चाहते हैं संसद पर कंट्रोल। अब आप देखिए संसद का सत्र शुरू हुआ और उसमें आप देखते हैं कि विपक्ष के द्वारा अडानी मुद्दे पर चर्चा और जेपीसी पर अड़ा विपक्ष। सोमवार को दोनों सदनों की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई, विपक्षी पार्टियों ने स्थगन प्रस्ताव देते हुए अडानी और मणिपुर हिंसा पर नियम 267 के तहत चर्चा की मांग की है। लोकसभा में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने संभल में हुई घटना को लेकर आवाज भी उठाई है। और आप देखते हैं कि अडानी पर अमेरिका ने आप देखते हैं कि रिश्वत का आरोप लगाया है ना, उसकी बात हो रही है। मणिपुर में एक लंबे समय से आप देखते हैं कि हिंसा फैली हुई है। मणिपुर की बात करें तो आप देखिए इम्फाल इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। इसकी सीमा नागालैंड, असम, मिजोरम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा म्यांमार से लगती है। और संभल में आप देख रहे हैं कि जो जामा मस्जिद है ना, उसमें कहते हैं हरिहर मंदिर को लेकर विवाद शुरू हो चुका है, तो उसी की बातें हो रही हैं। और देखिए संसद के 3 भाग होते हैं। एक तो आप देखिए राज्यसभा है, लोकसभा है और राष्ट्रपति है। ठीक है। प्राकृतिक कृषि को मिलेगा प्रोत्साहन, बिना उर्वरक खेती करेंगे किसान, कैबिनेट का फैसला है। एक कैबिनेट की बैठक के बाद फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत देश में राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन को मंजूरी दी गई है। योजना को बढ़ावा देने के लिए अगले वित्त वर्ष 2025-26 में 2481 करोड़ रुपए खर्च होंगे और इसमें केंद्र का हिस्सा 1584 करोड़ रुपए का होगा। उन्होंने कहा कि जमीन को रसायन मुक्त रखने की बड़ी जरूरत है। इस योजना से मिट्टी की सेहत, उर्वरता, गुणवत्ता को पुनः जिंदा करने के साथ जल भराव, बाढ़, सूखा आदि संकटों से बचाव में मदद मिलेगी। और आप देखते हैं कि वैष्णव ने कहा कि विरासत में मिले पारंपरिक ज्ञान के आधार पर किसान रसायन मुक्त खेती को अपनाएंगे, जिससे पशुधन, एकीकृत प्राकृतिक खेती के तरीके, विविध फसल प्रणाली आदि शामिल है। प्राकृतिक खेती का उद्देश्य सबके लिए सुरक्षित और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना है और इस खेती की लागत भी कम होती है, उर्वरकों पर निर्भरता भी खत्म होती है, जैव विविधता को बढ़ावा मिलता है, जलवायु के हिसाब से फसल या आप देखिए फसल प्रणालियों को प्रोत्साहन किया जा सकेगा। किसानों को उत्पादों के लिए प्रमाण पत्र एवं ब्रांडिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी ताकि वे उत्पादों को बाजार तक पहुंचा सकें। ऑनलाइन पोर्टल के जरिए निगरानी की जाएगी। अगले 2 वर्षों में 1 करोड़ किसानों को इससे जोड़ना जाएगा और 7.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक खेती शुरू की जाएगी। 10,000 जैव इनपुट संसाधन के केंद्र स्थापित किए जाएंगे। अनुभवी किसानों का बन सकेंगे, इसमें ट्रेनर भी आप देखेंगे। और इसमें आप देखिए रसायन युक्त जो रहता है ना, जो आप देखिए खाद रहता है रसायन का, वो एक तरह से हटा दिया जाता है। पारंपरिक खेती की जाती है। जैसे आप देखते हैं गोबर हो गया पशुओं का, उसका उपयोग किया जाता है खाद के रूप में, तो उसी की बात हो रही है। सुनियोजित थी संभल हिंसा, सापा सांसद जियाउर रहमान नामजद हुए इसमें। और देखिए भीड़ को हिंसा के लिए उकसाने का आरोप, प्राथमिकी में सापा विधायक के पुत्र का भी नाम है। 7 अलग अलग प्राथमिकी हुई, 25 को भेजा जेल। 3,750 से अधिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। संभल में दूसरे दिन भी तनाव, जामा मस्जिद की सदर सहित 200 से अधिक हिरासत में। बाजार मोबाइल को भी नहीं खुला और बाजार सोमवार को भी नहीं खुला। इंटरनेट सेवा और स्कूल आज भी बंद रखने का आप देखते हैं कि आदेश दिया गया। ये उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश एक तो राजनीति की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, तो इस तरह के मुद्दों पर राजनीति क्यों होती है। लखनऊ इसकी राजधानी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। योगी आदित्यनाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर आपको देखने को मिल जाएंगे। पाक के गृह मंत्री बोले गुलाम जम्मू कश्मीर के लोग देश के नागरिक नहीं, दहशतगर्द हैं। मंत्री मोहसिन नकवी आलोचना होने पर अपने बयान से पलट गए। इंटरनेट मीडिया पर जमकर हुए ट्रोल, लोग बोले आखिर सच्चाई दुनिया के सामने आ गई है। देखिए एक और बताऊं आपको, जो पीओके वाला हिस्सा ना पाकिस्तान कब्जा किए हुए बैठा हुआ है, हमारा हिस्सा लेकिन पाकिस्तान कब्जा किए हुए बैठा हुआ है, वहीं की बात हो रही है। ये आप देखिए पाकिस्तान है, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी। डूसू अध्यक्ष पद पर 7 वर्ष बाद एनएसयूआई का कब्जा हुआ है। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ में 7 साल बाद नेशनल स्टूडेंट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया ने कब्जा किया है। रौनक खत्री अध्यक्ष और लोकेश चौधरी संयुक्त सचिव बने। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के भानु प्रताप उपाध्यक्ष और लक्ष्मीबाई कॉलेज की छात्रा मितविंद्रा कर्णवाल सचिव पद पर निर्वाचित हुई है। दिल्ली छोड़ पूरे देश में 2 रुपए महंगी हुई सीएनजी।
देश के कई शहरों में सीएनजी की कीमतों में 2 रुपये प्रति किलोग्राम की वृद्धि की गई है, लेकिन चुनावी राज दिल्ली में उपभोक्ताओं को फिलहाल इससे छूट दी गई है। और हमारे देश में आप देखते हैं कि जहां चुनाव होता है वहां सब कुछ फ्री दे देने की बातें होती है। दिल्ली में आप देखिए केंद्र शासित प्रदेश है, विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें हैं। अतीशी यहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं। अंडमान में पकड़ी गई ड्रग्स की सबसे बड़ी खेप मछली पकड़ने वाले जहाज में रखी गई थी कितना 6000 किलो मै, मैथमफेटामाइन। और तटरक्षक बल ने जहाज पर मौजूद म्यांमार के 6 नागरिकों को किया गिरफ्तार। देख लीजिए भैया, अंडमान निकोबार आप देखते, याद देख लीजिए, ये बंगाल की खाड़ी है, पोर्ट ब्लेयर, हिंद महासागर, अरब सागर, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। संविधान की प्रस्तावना भी संशोधन कर सकती है संसद। शीर्ष अदालत ने समाजवाद और पंथनिरपेक्ष शब्द हटाने की मांग खारिज की। दोनों शब्दों को जोड़े जाने के बाद 44 वर्ष बाद चुनौती दिए जाने पर आप देखिए उठाया गया था मुद्दा। ये आप देखते हैं कि यहाँ 3 डेटें पहले आप लोग याद रखिए। एक तो 26 जनवरी 1950, एक आप देखिए 26 नवंबर 1949, एक 15 अगस्त 1947। एक तो आप देखते 15 अगस्त को आप लोग आजादी दिवस मनाते हैं, क्योंकि 15 अगस्त 1947 में आपको आजादी मिली थी, स्वतंत्रता मिली थी। 26 नवंबर 1949 में आपका संविधान अंगीकृत हो चुका था, कुछ प्रावधानों के साथ आ भी चुका था, तो 26 नवंबर को आप लोग संविधान दिवस मनाते हैं। 26 जनवरी 1950 में पूरी तरह से संविधान लागू हो चुका था, गणतंत्र के रूप में हम लोग स्थापित हो चुके थे, बहुत सारी संस्थाओं का जन्म हो चुका था, तो हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और देखिए 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था ना, इंदिरा गांधी के समय हुआ था 1976 में। इसी के जरिए आप देखते हैं कि ये जोड़ा गया था समाजवाद पंथनिरपेक्ष शब्द, तो इसे हटाने की चुनौती दी गई थी सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है, संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। और देखिए यह सिद्धांत संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 से आता है, जो धर्म के आधार पर भेदभाव को मनाही देता है। और आप देखते हैं कि साथ ही कानून के समक्ष समानता और रोजगार के अवसरों में समानता की गारंटी देता है। प्रस्तावना का मूल तत्व समानता, बंधुत्व व गरिमा है। कोर्ट ने संविधान में धार्मिक, भाषाई अल्पसंख्यकों को प्राप्त विभिन्न अधिकारों का जिक्र करते हुए कहा कि इनके बावजूद अनुच्छेद 44 के नीति निर्देशक तत्वों में सरकार को नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करने की इजाजत दी गई है। केशवानंद भारती सहित कई पूर्व फैसलों में कहा जा चुका है कि पंथनिरपेक्षता संविधान का मूल तत्व है। यह सिद्धांत समानता के अधिकार के एक पहलू को प्रदर्शित करता है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में समाजवाद का सरकार की आर्थिक नीतियों तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा इसे स्वीकार किया जा चुका है। और देखिए एक और यूसीसी की बात करते हैं ना, तो इसका उल्लेख कहाँ किया गया है, अनुच्छेद के 44 में। अनुच्छेद 44 में बांग्लादेश में इस्कॉन के सचिव रहे चिन्मय गिरफ्तार, विरोध में उतरे हिंदुओं पर हमले। और देश में हिंदुओं पर हमले के खिलाफ प्रदर्शन की अगुवाई की थी इन चिन्मय ने। ये बांग्लादेश देख लीजिए भैया, ये पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 5 राज्यों की सीमा लगती है। 1971 तक किसका, पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। अब देखिए दिल्ली में विधानसभा चुनाव है। अगर आपको विधानसभा के चुनाव लड़ना हो तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है। विधायक का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। और ये चुनाव कौन करवाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। तो केजरीवाल का बड़ा दाव, ये 80,000 नए बुजुर्गों को पेंशन की बात हो रही है। दिल्ली में पहले 3.32 लाख बुजुर्गों को मिलती थी पेंशन, संख्या बढ़कर 5.30 लाख हो गई। पेंशन के लिए निर्धारित पात्रता क्या रखी गई है, उम्र 60 वर्ष या इससे अधिक हो, आवेदन करने से पूर्व दिल्ली का कम से कम 5 वर्ष से निवासी हो, परिवार की आय 10,000 रुपये वार्षिक से अधिक नहीं हो, आधार नंबर आवेदन करने हेतु अनिवार्य हो, किसी भी बैंक में एकल संचालित खाता जो कि आधार से जुड़ा हुआ, अन्य किसी संस्था में से पेंशन प्राप्त नहीं कर रहा हो। यही बातें हो रही हैं, देख सकते हैं आप लोग। बाकी राजनीति हमारे देश में खूब हो रही है। CAQM ने स्कूलों के लिए गैप नियमों में किया बदलाव।
ये आप देखिए किसकी बात हो रही, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बच्चे मिड डे मील से वंचित व कुछ बच्चों के पास नहीं है ऑनलाइन क्लास की सुविधा। एनसीआर के राज्यों को दिया निर्माण कार्यों के श्रमिकों को लेबर सेस से भत्ता देने का आदेश। प्रदूषण के स्तर में लगातार कमी आने तक लागू रहेंगे ग्रेप 4 के प्रतिबंध। दिल्ली में तो आप देख रहे हैं कि सांस लेना दुश्वार हो जाता है, इतनी खराब हवा हो चुकी थी। अब तो ठीक है, पटरी पर आ रही सब, ये भी आप देखेंगे। हाई कोर्ट ने पूछा असुरक्षित फ्लाईओवर गिर गया तो कौन जिम्मेदार होगा, दिल्ली हाई कोर्ट कह रहा है। आप देखेंगे क्या, दिल्ली हाई पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होगा ऐतिहासिक बारापुला पुला पुल। आप देखेंगे कि बारापुला पुल का इतिहास क्या है। कुछ इतिहासकार इस पुल का निर्माण 1612 से लेकर 1621-22 के मध्य बताते हैं। वहीं कुछ इतिहासकार इसका निर्माण मुगल बादशाह जहांगीर के काल में 1612 से 1613 के बीच बताते हैं। कहा जाता है कि बादशाह ने इस पुल का निर्माण हुमायूं का मकबरा और निजामुद्दीन दरगाह व आगरा की ओर जाने वालों के लिए करवाया था। आगरा से आवाजाही के लिए उस समय यह मुख्य मार्ग था। नाला पार करने के लिए यह पुल बनाया गया था और जो उस समय इस इलाके का इकलौता पुल था। क्या था, इकलौता पुल था। आदर्श अलग हो सकते हैं पर देश सर्वोपरि है। हमारे देखिए लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला साहब कह रहे हैं। एक और आपको बता दूं कि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा सदस्यों में से ही होता है, लोग ठीक है, और लोकसभा के सदस्य ही करते हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। सरकार को घेरने पर विपक्ष का सुर एक ताल अलग। ये आप देखिए खरगे की बुलाई बैठक में शामिल नहीं हुई तृणमूल नेता, शिवसेना यूवीटी भी रही नदारद। आईएनडीआई ने संयुक्त रणनीति में किया तय, जेपीसी की मांग से पीछे नहीं हटेगा विपक्ष। अब आप देखते हैं कि जो अडानी पर आरोप लग रहा है उसकी एक बार आप देखते हैं कि क्या हो जाना चाहिए, जांच तो हो जाना चाहिए क्योंकि गंभीर अपराध है। पंजाब हरियाणा में पराली जलाने की घटनाओं में बड़ी गिरावट आई। फसल अवशेष जलाने की घटनाओं की निगरानी के लिए इसरो ने विकसित किए प्रोटोकॉल। एनसीआर में शामिल उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में ऐसी घटनाओं में दर्ज की गई वृद्धि। और एक इसरो की बात करें तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। हमारी अंतरिक्ष एजेंसी है ना, 15 अगस्त 1969 में स्थापना हुई थी। बेंगलोर कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। जो कृषि का अवशेष बचता है ना उसी को जलाना पराली कहते हैं। श्रम सुधारों पर 5 राज्यों ने तैयार नहीं किए मसौदे नियम। ये संसद में प्रश्नोत्तर की बात हो रही है। निष्क्रिय ईपीएफ खातों में हैं 8,505 करोड़ रुपए। गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए समिति गठन की बात हो रही है। बेरोजगारी दर वैश्विक स्तर से कम है कहा जा रहा है। केंद्रीय विद्यालयों में अनुबंध शिक्षकों को नियमित करने का प्रावधान नहीं है। और 10 आप देखते हैं 10 वर्षों में 853 IRS अधिकारियों ने लिया BRS। अप्राकृतिक कारणों से आप देखिए 2021 से 71 बाघों की मौत हुई है। इन प्रश्नों में जो संसद में उत्तर दिए जा रहे हैं, ठीक है, प्रश्नों के उत्तर। और दुनिया भर के शोध पत्रों के लिए छात्रों को अब भटकना नहीं पड़ेगा, कैबिनेट का ये फैसला है। कैबिनेट ने वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन को दी मंजूरी। 1.5 करोड़ से अधिक छात्रों को मिलेगा लाभ। इनोवेशन की राह से हटेगी भाषाई दिक्कतें। अटल इनोवेशन मिशन का नया चरण होगा शुरू, इसमें अच्छी बात है। रेलवे के 3 रूटों पर नए ट्रैक बिछाने को केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है, ये आप देखेंगे। इसके तहत व्यस्त रूटों पर को नए ट्रैक बिछाए जाएंगे। 4 वर्षों में पूरी होने वाली इन परियोजनाओं से 3 राज्यों महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश को आप देखते हैं लाभ होगा। इन पर कुल आप देखिए 7,927 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इन्हें भारतीय रेलवे वर्तमान नेटवर्क में 639 किलोमीटर की वृद्धि होगी, इसमें अच्छी बात है। केंद्र ने उल्फा पर 5 साल के लिए प्रतिबंध लगाया। देखिए जो यूनाइटेड उग्रवादी संगठन है यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम पर, ठीक है, उसी की बात हो। वर्ष भर चलेगा संविधान स्मृतोत्सव और आज राष्ट्रपति करेंगे शुभारंभ। संविधान अंगीकार करने के 75वें वर्ष पूर्ण होने पर संसद की केंद्रीय कक्ष में संयुक्त सभा, पुस्तकें, सिक्के का विमोचन। देश भर में संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक वाचन भी किया जाएगा। अब देखिए राजनीति की बातें हो रही हैं और झारखंड में आप देखिए 81 सीटों के लिए चुनाव हुआ था और महाराष्ट्र में 288 सीटों के लिए। महाराष्ट्र में बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को गठबंधन को क्या मिला है, बहुमत। और झारखंड में जेएमएम कांग्रेस को आप देखते हैं बहुमत मिला है। तो दोनों जगह अपना अपना मुख्यमंत्री बनाने की बातें हो रही हैं। और मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल, ये याद रखिएगा, ठीक है। बाकी तो आप देख रहे हैं कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप खूब चल रहे हैं।
देख रहे हो, बिहार में आप देखिए 243 सीटों के लिए चुनाव होना है 2025 में। तो वही प्रशांत किशोर की नई पार्टी है ना, वो सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर रही है। ये भी आप देखिए, हमारे देश में मंदिर मस्जिद का विवाद वर्षों पुराना है, इतिहास दे रहा है गवाही। ये अबुल फजल द्वारा रचित आइन ए अकबरी में संभल में भगवान विष्णु के प्रसिद्ध मंदिर का उल्लेख, संभल में जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर का विवाद वर्षों से चला आ रहा है। अब इसका इतिहास भी उल्लेख उल्लेख है। और इस वर्ष आप देख, इसी वर्ष प्रकाशित मंडलीय गजेटर में बताया गया है कि अबुल फजल द्वारा रचित आइन ए अकबरी में संभल में भगवान विष्णु के प्रसिद्ध मंदिर का उल्लेख है। संभल में पुराने शहर के मध्य में स्थित विशाल टीले, जिसे कोट अर्थात किला कहा जाता है, पर भगवान विष्णु का प्रसिद्ध मंदिर होने का प्रमाण है। यहाँ हरिहर मंदिर था और एच.आर. नेविल ने मुरादाबाद गजेटियर 1911 में लिखा है कि मंदिर अब अस्तित्व में नहीं है, इसका स्थान एक मस्जिद ने ले लिया है। और इसमें महत्वपूर्ण अभिलेख है और जिसमें अनुसार मस्जिद का निर्माण हिंदू बेग ने बाबर के आदेश पर कराया था। हालांकि मस्जिद बाबर के समय से पूर्व की प्रतीत होती है। और मस्जिद के पश्चिमी छोर पर आप देखिए स्थित ढलानकार विशाल बुर्ज जौनपुर की इमारतों का स्मरण कराते हैं। भवन अत्यंत मादा एवं विशाल है। और गजेटियर के मुताबिक मस्जिद के दक्षिणी प्रखंड में मौजूद अभिलेख के अनुसार रुस्तम खान दखीनी ने 1657 में मस्जिद का मरम्मत करवाई थी। ऐसा ही अन्य अभिलेख में उत्तरी प्रखंड में सैयद कुतुब 1626 के बारे में है, जो अभिलेख 1845 के लगभग मस्जिद की मरम्मत का जिक्र करते हैं। इतिहास मीनाक्षी जैन का दावा कि बाबर ने तुड़वाया था मंदिर और बाबर के सेनापति ने मंदिर आंशिक रूप से कराया था ध्वस्त। ये आप देखते हैं, ये भी कहा जा रहा है। अब देखिए सच्चाई क्या है ये तो पता है, भगवान ही जानते होंगे। और इमारत को 22 दिसंबर 1920 को प्राचीन स्मारकों के संरक्षण अधिनियम 1904 की धारा 3 उपधारा 3 के तहत अधिसूचित किया गया था। एक बात और आप लोगों को बता दूं, और कहते हैं कि इसमें बताया जा रहा है कि बाबरनामा की डायरी की पेज संख्या 687 पर उल्लेख है कि बाबर जुलाई 1529 में संभल आया था। बाबर के सेनापति ने उसके कहने पर ही श्री हरिहर मंदिर को आंशिक रूप से ध्वस्त किया, फिर उस पर कब्जा करके मस्जिद के रूप में इस्तेमाल करना शुरू किया था। एक बात मैं आपको बताऊं ना, हमारे देश में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का विवाद बड़ा लंबा चला, आप देखते हैं, और दो समुदाय के बीच बड़ी खाई पैदा कर दी थी। बहुत सारे दंगे हुए हमारे देश में और इसीलिए आप देखिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 ला गया था, जिसे धार्मिक स्थल कानून कह देते हैं। इसमें एक तरह से इस तरह की घटनाएं आगे ना हो, इसका समाधान निकाला गया था। 15 अगस्त 1947 की तारीख तय की गई थी कि इस दिन जहां मंदिर है वहां हमेशा मंदिर रहेगा, जो मस्जिद है वहां हमेशा मस्जिद रहेगी। किसी भी धार्मिक स्थल में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। लेकिन आप देखते हैं इस कानून को ही चुनौती दी गई है। ठीक है, और बहुत जगह ऐसी हैं जहां हिंदू और मुस्लिमों के बीच क्या बनी हुई है, आप देखते हैं क्या बना हुआ है, विवाद बना हुआ है मंदिर मस्जिद को लेकर। और इस पर सबसे ज्यादा आप देखते हैं कि क्या होती है, राजनीति होती है। सबसे बड़ी बात यह है, कमजोर जनजातीय समूह के लिए 30,000 घरों को मंजूरी। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत मध्य प्रदेश में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के लिए VGT के लिए 30,000 से अधिक घरों को स्वीकृति प्रदान की है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि PM जन मन योजना के तहत यह लक्ष्य 4.9 लाख घर को मार्च 2026 तक हासिल किया जाना है। केंद्र सरकार ने योजना के तहत आंध्र प्रदेश में 297.18 किलोमीटर लंबाई की 76 सड़कों को भी स्वीकृति प्रदान की है। इन सड़कों की लागत 275.07 करोड़ रुपए होगी। चलिए आप देखते हैं सब बातें हो रही हैं। एक पकड़ी नक्सलियों की पकड़, माना देश भर में आप देखिए 254 साथी मारे गए, नक्सलियों की बात हो रही है। हरियाणा सरकार ने 80 करोड़ में जर्मनी से खरीदा हेलीकॉप्टर, कांग्रेस अब सवाल उठा रही है। अभी कुछ समय पहले हरियाणा में चुनाव हुए थे विधानसभा के 90 सीटों के लिए, बीजेपी को बहुमत मिला। हिमाचल सरकार के जन्मदिन पर खटपट, हिमाचल प्रदेश सरकार के 2 साल के काम को जनता के बीच पहुंचाएगा संगठन का। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बोर्ड व निगमों में ताजपोशी होनी चाहिए। चलिए
ये हिमाचल प्रदेश है। शिमला इसकी राजधानी, दूसरी धर्मशाला है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना से लगती है। राज्यों में लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से लगती है। ठीक है। सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ की चीफ मिनिस्टर आपको देखने को मिलेंगे। ये आरजी कर अस्पताल में एक्सपायर दवाओं की होती थी आपूर्ति। एक डॉक्टर से दरिंदगी की गई थी, इसी में कोलकाता की बात हो रही है। एक्सपायरी हो चुकी दवाओं को खुदरा वितरकों को भेजा जाता था। तिथियां बदलकर दवाइयों की नई पैकिंग की जाती थी। गजब। देख लीजिए, है पश्चिम बंगाल, कोलकाता इसकी राजधानी, इसकी सीमा उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम, असम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से लगती है। ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री है। सीबी आनंद बोस यहाँ की राज्यपाल आपको देखने को मिल जाएंगे। वैष्णो देवी में रोपवे परियोजना के खिलाफ प्रदर्शन हुआ होगा, 3 पुलिसकर्मी घायल हुए। जिला प्रशासन के श्राइन बोर्ड से बात करने के आश्वासन के बाद 84 घंटे बाद हड़ताल स्थगित हुई है। ये श्राइन बोर्ड की रोपवे योजना के विरोध में चल रहा है प्रदर्शन, और प्रदर्शन कर रहे सैकड़ों मजदूर। जुलूस की शक्ति में मजदूर यूनियन के प्रधान भूपेंद्र सिंह जम्वाल की अध्यक्षता में भवन मार्ग से होकर कटरा के मुख्य बस अड्डा तक पहुंचे। इनकी मुआवजे जैसी मांगे बहुत सारी आप देखेंगे, देखने को मिलेगा। राजोआना की दया याचिका संवेदनशील मामला है, केंद्र कह रहा है। दया ये बेअंत हत्याकांड की बात हो रही है। ये आप देखिए, 1995 में हुई पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के मामले में मौत की सजा का सामना कर रहे हैं बलवंत सिंह राजोआना की दया याचिका के संबंध में बातें की जा रही है। ये मणिपुर में महिलाओं ने बसपा के विरोध में रैली निकाली। देखिए, आप देखिए, जो सशक्त बल विशेष अधिनियम अपस्पा है ना 1958, जिसमें आप देखते हैं कि हमारी सेना को कुछ ज्यादा अधिकार दे दिए जाते हैं, उन्हीं की बातें हो रही हैं। ये फेयर प्ले पोर्टल मामले में ईडी ने कुर्की 219 करोड़ रुपए की संपत्ति। ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही है। प्रवर्तन निर्देशालय, इसकी स्थापना 1 मई 1956 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का आरोप की बप्प संपत्ति हड़पना चाहती है सरकार। ये आप देखते हैं कि बप्प बोर्ड में जो संशोधन विधेयक आया हुआ है ना, संयुक्त संसदीय समिति के पास अभी है, तो उसी को लेकर बातें हो रही हैं। वन्यजीव के हमले से मृत्यु पर 2 किस्त में 25 लाख रुपए देगी मध्य प्रदेश सरकार। महाराष्ट्र सरकार की तरह ही वन्यजीव के हमले से मृत्यु पर मध्य प्रदेश परिजनों को मुआवजा राशि देने की बातें तैयारी हो रही है। महाकुंभ में संस्थाओं को बोर्ड लगाना अनिवार्य है। देख लीजिए, 9.5 हजार संस्थाओं को महाकुंभ मेला में दी जा रही जमीन और सुविधा। 2700 के बीच नई संस्थाओं ने किया जमीन सुविधा के लिए आवेदन। भव्य मंदिर हो रहा है, आप देखते हैं क्या, महाकुंभ हो रहा है ना प्रयागराज में। पहले इलाहाबाद के नाम से आप लोग जानते थे, तो उसी की बात हो रही है। ऐसे बना भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक। आज भारत दुनिया में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है, जो वैश्विक दूध उत्पादन में 24% का योगदान देता है। ये आंकड़े जरूर याद रखिएगा। इस तरह के टॉपिक पर आप लोग कहीं आंसर राइटिंग कर रहे हैं, निबंध लिख रहे हैं, तो इसे जरूर आप लोग उल्लेख किया करिएगा। किंतु एक समय भारत दूध की कमी वाला देश था। भारत के डेयरी उद्योग को अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था। 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के अवसर पर बात हो रही। 124 ग्राम प्रतिदिन थी 1950 से 51 में देश में प्रति व्यक्ति दूध की खपत। ये आंकड़ा याद रखे लिए 459 ग्राम प्रतिदिन हो गई है 2022-23 के दौरान भारत में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता। श्वेत क्रांति के जरिए कुरियन ने बहाई दूध की नदियां। भारत में दूध उत्पादन को बढ़ावा देने में 1970 में डेयरी इंजीनियर वर्गीज कुरियन द्वारा, इन्हें जनक भी कहते हैं श्वेत क्रांति का, शुरू किए गए ऑपरेशन फ्लड श्वेत क्रांति ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस ऑपरेशन में बिचौलियों को हटाकर यह सुनिश्चित किया गया कि उत्पादकों को उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान की जाने वाली कीमत का बड़ा हिस्सा मिले। गुजरात के आनंद में डेयरी किसानों की एक छोटी सी सहकारी संस्था कैरा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ को भारत के सबसे बड़े दूध उत्पादकों में से एक अमूल में बदलने वाले कोरियन
के सहकारी मॉडल के आधार पर अन्य डेयरी सहकारी समितियों का गठन किया जाने लगा। पूरे भारत में दुग्ध उत्पादकों को 700 से अधिक कस्बों और शहरों में उपभोक्ताओं के साथ जोड़ा गया। इसके 2 दशक के भीतर ही भारत का दूध उत्पादन दोगुने से भी अधिक हो गया। 1998 में भारत ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया था और दूध उत्पादन में भारत की वर्तमान स्थिति 24.64% का योगदान दिया है। 2021-22 में वैश्विक दूध उत्पादन में 5.10% योगदान देता है। दूध उत्पादन देश की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में 30.01% तक की हिस्सेदारी पाने का लक्ष्य है। 2030 तक वैश्विक स्तर पर आप देखिए दूध उत्पादन में 23 करोड़ टन तक पहुंच गया। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का दूध उत्पादन 3 गुना से ज्यादा बड़ी प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता। 1950 से 1960 के दशक में दूध उत्पादन भारत की स्थिति आज से पूरी तरह अलग थी। भारत दूध पाउडर का आयात करता था और इसे तरल दूध में बदलकर मांगों को पूरा करता था। स्वतंत्रता के बाद पहले दशक के दौरान दूध उत्पादन में वार्षिक वृद्धि दर 1.64% थी, जो 1960 के दशक में घटकर 1.15% रह गई। 1950 से 51 में देश में प्रति व्यक्ति दूध की खपत केवल 124 से प्रति ग्राम थी। 1970 तक यह आंकड़ा घटकर 107 ग्राम प्रति दिन रह गया था, जो दुनिया में सबसे कम और न्यूनतम अनुशंसित पोषक मानकों में भी नीचे था। 2022-23 में भारत में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 459 ग्राम प्रति दिन हो गई है और इस वर्ष विश्व औसत 322 ग्राम प्रति दिन था। एक कूनों ने फिर गूंजी किलकारी, निर्भया ने जन्मे 4 शावक। कूनों में अब शावकों की संख्या 16, कुल 28 चीते हो गए। मध्य प्रदेश के आप देखिए श्योपुर स्थित कूनू नेशनल पार्क में लाए गए थे ना, अफ्रीका से, आप देखिए नामीबिया से, तो उन्हीं की बात हो रही है। और देश में चीता पुनः स्थापना प्रोजेक्ट के तहत 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से 8 चीतों को कूनू नेशनल पार्क में लाया गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वयं अपने जन्मदिन पर इन चीतों को बड़े बाड़े में छोड़ा था। दिसंबर 2022 में दक्षिण अफ्रीका से 12 और चीते यहाँ लाए गए थे। चीता निर्भया इनमें से एक है। सहकारिता के लिए वैश्विक वित्तीय संस्था बनाने की जरूरत है, मोदी जी कह रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया दिल्ली में वैश्विक सहकारिता सम्मेलन का उद्घाटन। आप देखिए सहकारिता मंत्री होम मिनिस्टर साहब अमित शाह साहब हैं। भारत पाक सीमा पर बदले हालात, तारबंदी के आगे धरती उगलेगी सोना। कठुआ में सीमा के पास आप देखिए 300 एकड़ भूमि पर खेती शुरू करने की तैयारी है। वर्ष 2000 में पाकिस्तान की गोलाबारी के कारण किसानों ने पर बंद कर दी थी खेती। बेटियों के नाम से जाना जाएगा पिथौरागढ़ के बड़ालू गांव का हर घर। ये अच्छी बात है, अच्छी। ये बेटियां बाबुल की जान है, वह हैं तो घर चहकता है, जब ससुराल के लिए विदा होती हैं तो बाबुल रोता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारे से प्रेरणा लेकर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले का बड़ालू गांव एक नजीर बन रहा है। इस गांव के हर घर की पहचान अब बेटियों से होगी। इसकी शुरुआत हो चुकी है। जिस घर में बेटियां हैं उस घर के मुख्य द्वार पर उन्हीं के नाम की पट्टियां होंगी। बहुत बढ़िया बात है। उत्तराखंड देख लीजिए, देहरादून इसकी राजधानी, इसकी सीमा चाइना नेपाल से लगती है। राज्यों में हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश से लगती है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 5 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। मतांतर रोक 20,000 से अधिक की संरक्षित किया स्वतंत्रता का अधिकार। जनजाति कल्याण केंद्र मध्य प्रदेश के डिंडोरी में 29 वर्षों से चला रहा है मुहिम। 5 लाख से अधिक लोगों का इलाज करा दिया, स्वास्थ्य का अधिकार। अच्छी पहल है। इटली की BLF ने पेश किया इलेक्ट्रिक स्कूटर, एक कंपनी है। महाराष्ट्र में महायुति की जीत पर उछले शेयर बाजार, 992 अंक बढ़कर फिर 80,000 के पार। BSE सेंसेक्स निफ्टी 314 अंक बढ़कर 24,221 पर आ गया है। आने वाले महीनों में भारत का आर्थिक परिदृश्य आशावादी है। कारबल का हो रहा है विस्तार, ये भी वित्त मंत्रालय ने कहा है। अक्टूबर में 1.36 करोड़ लोगों ने किया घरेलू हवाई सफर। कमोडिटी वायदा ट्रेडिंग पर लगी रोक हटाए सरकार। खाद्य तेल उद्योग संगठन SEE ने सोमवार को ये कहा है। और आइसक्रीम कारोबार अलग करने को HUL बोर्ड राजी हुआ है।
हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड 2028-29 तक 5.09 अरब टन सीमेंट का उत्पादन की बात हो रही है। बीते 5 वर्षों के दौरान 6.82 लाख करोड़ रुपए की एनपीए की वसूली हुई है। 5,53,057 करोड़ रुपए के कर्ज भट्टे को खाते में डाला 3 वर्षों में विभिन्न बैंकों ने। ये आप देखिए एनपीए यानी कि फंसे हुए कर्ज की बात हो रही है। S&P ने अगले 2 वित्त वर्ष के लिए भारत का विकास अनुमान घटाया है। एशिया प्रशांत के लिए अपने आर्थिक पूर्वानुमान को अपडेट करते हुए रेटिंग एजेंसी ने वित्त वर्ष 2025-26 अप्रैल 2025 से मार्च 2026 में भारत का सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि जीडीपी 6.7% और उसके अगले वित्त वर्ष 2026-27 में 6.8% रहने का अनुमान लगाया है। पहले 7 महीने में $10 अरब के आईफोन का उत्पादन हुआ। मांग बढ़ाने के लिए होम लोन के ब्याज पर मिले 7% कर छूट। कैडाई गहराई। टोटल एनर्जीज ने अडानी समूह में निवेश को रोका। फ्रांसीसी कंपनी ने कहा रिश्वत के आरोप से मुक्त होने तक नहीं करेंगे नया निवेश। बाहरी कर्ज पर निर्भरता के बिना भी वृद्धि मुमकिन है। अडानी समूह ने निवेशकों के सामने विभिन्न कंपनियों की वित्तीय और कर से जुड़ी विवरण पेश किया है। बहुत सारे आरोप लग रहे हैं। छवि हमारे देश की भी इससे नुकसान हो रही है। जांच होनी चाहिए और मालूम चलना चाहिए कि क्या परेशानी है। तेलंगाना सरकार ने अडानी का 100 करोड़ का दान ठुकराया। यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी के लिए अडानी ने दिया था दान देने का ऐलान। सीएम ने कहा कि अनचाहे विवाद में शामिल नहीं होना चाहती सरकार। बात देखिए हर कोई पीछा छुड़ा रहा है। ईएजी समूह के देशों ने भारत की FATF रैंकिंग का किया समर्थन। यूरोपीय समूह ने, ये वैश्विक संस्था है ना, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, वही की बात हो रही है। इंदौर में सोमवार को शुरू हुई ईएजी की 41वीं प्लेनरी और कार्यकारी समूहों की 5 दिवसीय बैठक में भाग लेने के लिए अमेरिका, जापान, यूएई, आर्मेनिया सहित 16 देशों और 13 संगठनों के 175 प्रतिनिधि पहुंचे। उद्घाटन सत्र में FATF की पारंपरिक मूल्यांकन की रिपोर्ट को ईएजी के कार्य समूह पेश किया गया और उस पर चर्चा हुई। आरबीआई की सख्ती के बाद कर्ज देने के नियम MFIN ने किए कड़े। 60 दिन से अधिक समय से 3,000 से अधिक का बकाया नहीं चुकाने वाले ग्राहकों को नहीं मिलेगा कर्ज। एक और आपको बता दूं, देखिए आरबीआई हमारी केंद्रीय बैंक है, बैंकों का बैंक भी कहते हैं इसे। 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगी। उत्तर प्रदेश में कमिश्नर डीएम पर निवेश लाने की जिम्मेदारी, योगी सरकार का फैसला। अधिकारियों की वार्षिक कार्य मूल्यांकन रिपोर्ट में दर्ज होगा निवेश बढ़ाने के क्या प्रयास किए। निवेशकों की सुरक्षा, सुविधाओं और सहूलियतों के लिए किए गए प्रयासों को भी मूल्यांकन होगा और शासन आदेश जारी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को मिलेगा बढ़ावा इससे। ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं और दुनिया में आप देख रहे हैं कि बड़ा अशांति फैली हुई है। एक तरफ आप देख रहे हैं रूस यूक्रेन में चल ही रहा है। यूक्रेन है, रूस है, ये हमारा प्यारा भारत है। यहाँ इजराइल देखने को मिल जाएगा आपको। कनाडा में हिंदू छात्र नेताओं को साथ लाने को मिलन सत्ता आयोजित किया जा रहा है। इस्लामाबाद की ओर बड़े इमरान समर्थक, एक पुलिसकर्मी की मौत भी इसमें हो चुकी है, आप देखेंगे। अमेरिका जाकर प्रशांत किशोर ने बिहार को विफल राज्य बताया। देख लीजिए, ये रणनीतिकार है ना। यूक्रेन की ओर से लड़ने वाले ब्रिटिश नागरिक को रूसी सेना ने पकड़ा। गजब, क्या कर सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में कबीलों के बीच 7 दिन का संघर्ष विराम हुआ है। पृथ्वी पर गिरे चीनी रॉकेट के मलबे का अधिकांश भाग जला। हाल ही में विक्षेपित चीन के लॉन्ग मार्च 7 Y9 कैरियर रॉकेट का मलबा रविवार रात पृथ्वी पर गिर गया और मलबे का अधिकांश भाग जल गया और अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा कि रॉकेट का मलबा अटलांटिक महासागर में गिरा। ये पिछले वर्ष रोज 140 महिलाओं के साथी या रिश्तेदारों ने ली जान। संयुक्त राष्ट्र की 2 एजेंसियों की रिपोर्ट में सामने आई ये तस्वीर। अफ्रीका में इसकी दर सबसे ज्यादा, यूरोप में सबसे कम है। ये आप देखते हैं कि घरों में ही अतरंग साथी, इंटीमेट पार्टनर या परिवार के सदस्य द्वारा की गई है। और यूएन ऑफिस ऑफ ड्रग्स एंड क्राइम ने ये रिपोर्ट दी है, ये आंकड़े दिए।
देखिए, संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही है। 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। हर दिन किसी महिला को उसका साथी मारता है या फिर मारने की कोशिश करता है, और यह हमारे समाज का बेहद नकारात्मक पहलू है। इस मुद्दे पर दुनिया का ध्यान खींचने के लिए वर्ष 1999 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस की शुरुआत की गई थी। इस मौके पर सोमवार को जर्मनी के कोलोन में महिला अधिकार कार्यकर्ताओं ने सड़क पर नारंगी रंग की चप्पल जूते रखकर हिंसा की शिकार हुई महिलाओं को याद किया है। यह एक बेहद मार्मिक दृश्य है जो हमें महिलाओं के खिलाफ हिंसा के दुखद प्रभाव इस मुद्दे के प्रति जागरूक रहने के साथ पीड़ितों का साथ देने की को याद दिलाता है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा, ये आप देखिए यूएन का ही भाग है, ये भी याद रखिएगा। ये नई दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे का कार पूरा करने की तिथि बढ़ी। सितंबर 2024 में पूरा होना था एक्सप्रेसवे का निर्माण, सितंबर 2025 में काम पूरा होने की उम्मीद जताई जा रही है। ये आप देखिए खेल के से जुड़ी खबरें। गाबा के बाद ऑप्टस में तोड़ा ऑस्ट्रेलिया का घमंड। क्रिकेट की बात हो रही है और देखिए भुवनेश्वर को 10.75 करोड़ में आरसीबी ने खरीदा, मुंबई ने 4 को दिए 9 करोड़ से ज्यादा। ये आईपीएल शुरू होने वाला है ना, तो उसी को लेकर आप देखते हैं कि ये बातें हो रही हैं सब, ठीक है। विश्व शतरंज चैंपियनशिप की पहली बाजी लेरेन के नाम। 14 मैचों के मुकाबले पिछड़े भारतीय चैलेंजर ग्रैंड मास्टर डी गुकेश। शुरुआत में आक्रामकता बड़ी भारी है इस पर। स्वयं को करें स्वीकार, समझ रहे हैं, हमेशा पॉजिटिव रहिए और अपना जो भी काम कर रहे हैं उसमें 100% देते रहिए, ठीक है। नए वर्ष में 1800 करोड़ से सबरेगी योग नगरी ऋषिकेश। ये आप देखिए जनकपुर प्रस्थान करेगी राम की बारात, राम भगवान की। तिथि के अनुसार 11 जनवरी को मनेगा प्राण प्रतिष्ठा की वर्षगांठ। भव्य राम मंदिर बन चुका है ना अयोध्या में। यहाँ आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट भी से पॉइंट मिल जाते हैं। ब्रिटिश पुरातत्वविदों ने राजा तूतन खामेन की कब्र में प्रवेश किया। 1922 में आज ही मिस्र में हार्वर्ड कार्टर व लॉक कॉर्नर वान ने 3000 से ज्यादा वर्षों से बंद राजा तूतेन खामेन की कब्र में प्रवेश किया और इसमें सोने से बना 11 किलो का मुखौटा सहित कई अमूल्य वस्तुएं थी और इतिहास के सबसे प्रसिद्ध खोजों में गिना जाता है। फ्रांस में खुला विश्व का पहला ज्वारीय विद्युत स्टेशन। 1966 में आज ही फ्रांस में विश्व का पहला ज्वारीय विद्युत स्टेशन खुला था और रेंस नदी पर बने इस स्टेशन का उद्घाटन फ्रांस के राष्ट्रपति चार्ल्स डी गाल ने किया था। इसे बनाने का विचार जेरार्ड वैस्नोवर ने दिया था और आज यह दुनिया के सबसे शक्तिशाली ज्वारीय विद्युत स्टेशनों में से एक है। छोटे से गांव आनंद को दूध राजधानी में बदलने वाले कुरियन। भारत के मिल्कमैन वर्गीज कुरियन का जन्म 1921 में आज ही केरल में हुआ था। 1949 में गुजरात के आनंद में यह गए। यहाँ आप देखिए कम पैसों में आपूर्तिकर्ता को दूध बेचने की व्यवस्था को तोड़ने के लिए डेयरी किसानों की एक छोटी सी सहकारी संस्था, इसे आज अमूल कहा जाता है, के साथ काम करना शुरू किया। उत्पादकों और उपभोक्ताओं के बीच सीधा संबंध स्थापित करने में मदद की। 1965 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना की। दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 1970 में श्वेत क्रांति की शुरुआत की। बादाम खाने से दूर होगी व्यायाम से होने वाली थकान। 1 से 2 दिन में दर्द की तकलीफ में महसूस की जा सकती है। 33 से 37% तक की राहत। प्रतिदिन 60 ग्राम बादाम के सेवन से मिलेगा फायदा। इसमें रोशनी से जगमग क्रिसमस बाजार, जर्मनी की बात हो रही है। ये आप देखते हैं कि गर्भावस्था में प्रोबायोटिक का उपयोग शिशु को सुरक्षा देने में मददगार। अनुसंधान कह रहा है सूर्य की सतह पर उभरे 2 नए स्पॉट, जारी रहेंगे विस्फोट। आने वाले दिनों में और अधिक बढ़ेगी सन स्पॉट की सक्रियता। 2 दिन के भीतर एम और सी क्लास की 11 और सौर ज्वालाएं भड़की। चलिए, होटल को उड़ाकर मनाया जाएगा नए वर्ष का जश्न। ये आप देखिए $26 लाख में ध्वस्त होगा $45 लाख का होटल। अमेरिका की घटना है। मेयर ने बताया कि इसे उड़ाने के लिए इसका अधिग्रहण किया गया है। चलिए, ये मूवियों से जुड़ी खबरें हैं। पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर में जो करंट की खबरें हैं उनकी कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो आप लोग जरूर बताइएगा। धन्यवाद।